देवास से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जब जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाएं तो जनता के नुमाइंदों को ही फावड़ा उठाना पड़ता है। उज्जैन रोड ब्रिज पर जो हुआ वहां देवास नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के लिए किसी आईने से कम नहीं है। देवास का और सबसे व्यस्तम रोड ब्रिज जिसे रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं, पिछले कई दिनों से खस्ता हाल था। आलम यहाँ था कि ब्रिज के गड्ढों से लोहे के सरिये बाहर निकल रहे थे जो किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, शहर के आला अधिकारियों और सत्ताधारियों को ये जानलेवा गड्ढे नजर ही नहीं आए। प्रशासन की इसी निष्क्रियता के खिलाफ वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद दीपेश कानूनगो ने कड़ा विरोध जताते हुए मोर्चा संभाला। उन्होंने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर अपने निजी खर्चे पर इन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया। यह घटना देवास नगर निगम और संबंधित विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। क्या शहर के विकास और मरम्मत का बजट सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या जनता की सुरक्षा के लिए अब पार्षदों को ही ठेकेदारी की भूमिका निभाना पड़ेगी? आखिर कब जागेगा सोया हुआ प्रशासन? दीपेश कानूनगो का यहाँ कदम उन सोए हुए अफसरों के लिए कड़ा संदेश है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर शहर की बदहाली को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब देखना यहाँ होगा कि इस पहल के बाद प्रशासन की नींद खुलती है या नहीं। ये उज्जैन रोड का ब्रिज है जो सर्वप्रथम अपने देवास का ब्रिज रहा है और यहाँ पर न राजनेता ध्यान देते हैं न अधिकारी ध्यान देते हैं। उनकी निष्क्रियता इतनी बेकार है कि जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, तब सरिये बाहर निकल गए हैं जिसमें कई महिलाएं पुरुष घायल हुए हैं, किसी की मौत हुई है और हम इतनी बार आवेदन दे दिया उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः हमको खुद को आगे आकर ये काम करना पड़ा और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे देवास वासी कभी इस दुर्घटना में कोई घायल हो या कुछ भी अप्रिय घटना घटे। इस रोड पर आप देख सकते हैं कम से कम 10 गड्ढे तो ऐसे हैं जहां पर सरिये बाहर निकल गए हैं और हमने ठेकेदार से पूरा निरीक्षण करके पूरा माल तैयार करके हम कर रहे हैं कि ये पूरा माल मतलब चलने लायक हो जाए। एक बात बताया भाई साहब, यहाँ पर क्या अधिकारी PWD के अधिकारी नहीं निकलते, रेलवे के अधिकारी नहीं निकलते या सेतु निगम के अधिकारी नहीं निकलते? उनको नहीं दिखता क्या गड्ढे हैं? क्या हम जब देंगे ज्ञापन देंगे या कुछ करेंगे जब भी करेंगे कार्रवाई? क्या आपको जनता की सूद नहीं है, हमको सूद है। हम जनता की सुरक्षा चाहते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, नीचे से लेके ऊपर तक बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं और उनके काम करने की कार्य क्षमता ही नहीं है कि वो कार्य करवा पाए। नहीं तो आज ये देवास जो इतना, आज देवास ये समझ में नहीं आता कि गड्ढों में देवास है कि देवास गड्ढों में है और इतनी बुरी स्थिति कर दी है इस बीजेपी शासन ने कि और यहाँ पर महापौर, सभापति, सांसद आज जो देखे वो निष्क्रिय है, केवल वो बयानबाजी में लगे हैं, एक दूसरे के विरोध में लगे हुए हैं और कार्य के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके पहले भी मैंने एक बार 4 साल पहले जब यहाँ पर बहुत ऐसी स्थिति हो गई थी उस समय भी मैंने यहाँ पर गड्ढे भरे थे।